देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सीएम केसीआर ने जारी की बीआरएस पार्टी उम्मीदवारों की फेहरिस्त। सीएम केसीआर ने आज तेलंगाना भवन हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी की। उसमें मौजूदा एमएलए को तरजीह दी गई। बाद मकामात पर उम्मीदवारों को मायूसी हुई। अगर आप ज़िले निज़ामाबाद के उम्मीदवारों की फहरिस्त को देखेंगे तो निज़ामाबाद अर्बन से बेगाला गणेश गुप्ता, निज़ामाबाद रूरल से बाजी रेड्डी गोवर्धन, आरमूर से आशन नगरी जीवन रेड्डी और बालकोंडे से विमला प्रशांत रेड्डी के अलावा बोधन से मोहम्मद शकील आमिर के नाम को खतियत दी गई। డాక్టర్ సంజయ్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి విషయం అది ఆ ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకే వారి తనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా పాతవి. ఒక 4 చోట్ల కొత్త ప్లేసెస్ ఉన్నవి. నాగజ్యోతి అభ్యర్థి ప్రెసిడెంట్ ములుగు జడ్పీ చైర్మన్, ములుగు నియోజకవర్గం నుంచి వారు పోటీ చేస్తారు. కంటోన్మెంట్లో దివంగత సాయన్న గారి డాక్టర్ లాస్య నందిత ఆ అమ్మాయి పేరు ఫైనల్ కావడం జరిగింది. హుజూరాబాద్లో కౌశిక్ రెడ్డి గారు, దుబ్బాకలో సిట్టింగ్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తారు. ఇవి మాత్రం ఉన్నవి. कामारेड्डी में केसीआर को शिकस्त देंगे, शबीर अली का बयान। कांग्रेस लीडर शबीर अली ने कहा कि ये यकीनी है कि सीएम केसीआर गजवेल और कामारेड्डी दोनों जगहों से हार जाएंगे। शबीर अली ने कहा कि वो हार के खौफ से कामारेड्डी आ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो केसीआर के खिलाफ जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कामारेड्डी में पैदा हुए हैं और वो मुकामी हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि वो 2014 और 2018 के इलेक्शन हार गए थे। इस बात में दिलचस्पी है कि वो केसीआर का सामना कैसे करेंगे। सीएम केसीआर शिकस्त के खौफ से दोनों सीटों पर मुकाबला करते हैं, ईटला राजेंद्र की तनकीद। रियासत तेलंगाना के बीजेपी एमएलए ईटला राजेंद्र ने तनकीद की है कि केसीआर सिर्फ शिकस्त के खौफ से दोनों सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सर्वे में कहा गया है कि अगर गजवेल में केसीआर के खिलाफ मुकाबला करेंगे तो वो जीत जाएंगे। ईटला राजेंद्र ने पेशिन गोई की कि बीआरएस के निफ्स उम्मीदवार हार जाएंगे और केसीआर भी गजवेल और कामारेड्डी से हारेंगे। इंतखाबी हल्के बोधन से एमएलए शकील आमिर के नाम का ऐलान, बीआरएस कायदीन ने मनाया जश्न। आइंदा इंतखाबात में बोधन के एमएलए शकील आमिर के नाम को बीआरएस पार्टी सदर ने खतियत दे दी है। इस मौके पर बोधन शहर में शानदार पैमाने पर जश्न मनाया गया। बीआरएस पार्टी के कायदीन अंबेडकर चौरस्ते पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को गले मिलते हुए मुबारकबादी दी और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया और कहा कि एमएलए शकील आमिर मुसलसिल तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाएंगे। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन और दिगर ने शिरकत की। एक्टिविटीज़ को देख के, उनकी काबिलियत को देख के, जो काबिल एक एमएलए है जो आवाम के साथ रह के अपनी काबिलियत का क्या इजहार करते हुए काम किया है, उसके ऊपर नज़र रखते हुए केसीआर साहब कविता का आके उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो टिकट का आज ऐलान किया, जिसकी वजह से पूरे तेलंगाना के अंदर मुसलमान भाइयों की तरफ से मुबारकबाद और क्या शुक्रिया अदा करते हैं केसीआर साहब का। एमएलए शकील आमिर को उम्मीदवार करार देने पर सालूरे में जश्न। सालूरा मंडल के झाड़ी जमालपुर गांव के बीआरएस पार्टी कायदीन ने एमएलए शकील आमिर को बीआरएस पार्टी का एमएलए उम्मीदवार करार देने के मौके पर जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। कायदीन ने उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा इंतखाबात में
तीसरी बार भारी अक्सरियत से शकील आमिर को कामयाब करेंगे। इस प्रोग्राम में गांव के बीआरएस पार्टी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा बीजेपी कायदीन ने की रियासती सदर किशन रेड्डी की तहनीत। बीजेपी के रियासती सदर गंगापुरम किशन रेड्डी आज बालकोंडा हलके में निर्मल के मास्टर प्लान की मनसूखी के लिए अलेठी महेश्वर रेड्डी के ज़ेर एहतमाम छठे दिन की भूख हड़ताल की हिमायत करने जा रहे थे। बालकोंडा बाईपास पर बीजेपी कायदीन ने किशन रेड्डी को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी के अरकान डॉक्टर अलेठी मल्लिका अर्जुन रेड्डी और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। बोधन हल्के आचनपल्ली के नौजवानों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत। असम्बली हल्के बोधन के महले आचनपल्ली के 50 से ज़ायद नौजवानों ने बीआरएस पार्टी की फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर आज एमएलए शकील आमिर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए बीआरएस पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रिजवान और जुबैर हबीबी के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।